कई बार मन में आने वाले नकारात्मक विचार हमें कुछ इस तरह से घेर लेते हैं कि हमारी सोच ही नकारात्मक हो जाती है और हमें जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखती है। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद की आशंका भी उतनी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हमें इन्हें खुद से दूर रखने का हर संभव प्रयास करें। अगर आप भी अक्सर ऐसे नकारात्मक भावों से घिर जाते हैं, तो अपने भीतर छोटे-छोटे बदलाव करें और खुद को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। क्या है नकारात्मक सोच? नकारात्मक भाव से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नकारात्मक भाव होते क्या हैं। अगर आप में निम्न लक्षण हैं, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। नंबर 1, अपने आप को हमेशा दूसरों की तुलना में कम या अधिक आंकना। नंबर 2, दूसरों में हमेशा खामी निकालना। नंबर 3, अपने आप को हमेशा अपमानित महसूस करना। नंबर 4, खुद को हीन दृष्टि से देखना। नंबर 5, असंतुष्ट रहना, यानी अपने जीवन और अपने काम से लगाव ना होना। नंबर 6, छोटी सी बात में भी दुखी होना और अपने व दूसरों को कष्ट देना। नंबर 7, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक पहलू को देखने के बजाय नकारात्मक पहलू को देखना। नंबर 8, सामने आई किसी भी वस्तु में बुराई निकालना। दोस्तों, इन 8 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इन 8 पॉइंट्स में से ज्यादातर पॉइंट्स आपकी जिंदगी से मैच करते हैं, तो आपको अपने ऊपर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। कैसे पाएं नकारात्मक सोच से छुटकारा? दिन की शुरुआत यूं करें। दिन की शुरुआत प्रसन्नचित्त मन से करें। सुबह उठकर नंगे पैर कुछ देर घास पर चलें और उस दौरान जीवन के सुखद पलों का याद करें। अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक के साथ करेंगे, तो आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। ईश्वर को याद करें। हालांकि आज के समय में कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण हैं। आराधना करने से मन एकाग्र होता है। अध्यात्म भी विज्ञान का एक रूप है। दिन में मात्र 5 मिनट भी ईश्वर को याद करने से व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर को सौंप देते हैं, जिससे हमें आत्म शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, ये ठीक मेडिटेशन की तरह ही होता है। जब भी हम कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तो वह एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है। इसलिए दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन भी करें। हंसने की आदत डालें। यह एक तरीके की थेरेपी है। बिना किसी वजह रोजाना 5 से 10 मिनट जोर-जोर से हंसें। इससे मिजाज खुशनुमा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और विचारों में सकारात्मकता आती है। आप चाहें तो लॉफ्टर क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्त बनाएं। सभी उम्र के व्यक्तियों को अपना एक सर्कल बनाना चाहिए। हम उम्र के दोस्तों के साथ समय बिताना, उनसे अच्छी-अच्छी बातें करना, यह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सबके साथ पार्टी या फैमिली फंक्शन को दिल से एंजॉय करें। खुद को अकेला ना समझें। अपने आप को अकेला या दुखी ना समझें, क्योंकि इससे भी नकारात्मक सोच उभरती है। अगर आपके पास कोई नया काम करने का मौका है, तो उसके नकारात्मक हिस्से को ना सोचें। हमेशा सकारात्मक भाव से किसी भी काम को करें। अपनी गुणों को पहचानें, अपनी क्वालिटी को जानें और उसे बढ़ाएं। जॉब और रेगुलर काम के अलावा आपकी हॉबी के लिए भी समय निकालें। इससे आपको अपने आप से प्यार होगा और आपके नकारात्मक सोच में भी बदलाव आएगा। तुलना ना करने की आदत डालें। कभी भी अपनी तुलना अपने से अमीर या गुणवान व्यक्ति से ना करें, बल्कि अपने से कम हैसियत रखने वाले की तरफ देखें। इससे जीवन के हर पहलू को समझने में आसानी होगी और आप ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि आपके पास जो है वो बहुत है। उस वक्त आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहता है। आप अपने करियर पर फोकस करें और अपने गोल्स पर ध्यान दें, लेकिन कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। डायरी लिखें। माना जाता है, अगर मन में चल रही भावनाओं को कागज के पन्नों पर उतारा जाए, तो वह बहुत तसल्ली मिलती है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो जो कुछ भी मन में चल रहा है, उसे डायरी में लिख डालें। डायरी या लेख लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस थोड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ऐसा करने से आपका मन खुश रहेगा, क्योंकि जब हम डायरी या लेख लिखने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग उस विषय पर चिंतन करने और उसे निखार कर लिखने में व्यस्त हो जाता है, जिससे हम अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जो भी जरूरी चीजें हैं, उसे आप अपनी डायरी पे या किसी नोटबुक पर अगर लिख देते हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही आधे से ज्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि वह सारी परेशानियां आपने निकाल कर अपनी एक डायरी में लिख दी हैं, जिससे वो चीजें आपके दिमाग में बार बार नहीं आती हैं। आत्मविश्वास से भरपूर रहें। आत्मविश्वास की कमी के कारण ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच का शिकार होते हैं। हो सकता है कभी आपसे कुछ गलती हो गई हो,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा गलत होंगे। अपने अंदर छिपे गुणों को पहचानें और इसे सबके सामने आने दें। अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करें। बुरे से बुरे समय में भी अपने गुणों को याद रखें। ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी में अच्छाई बुराई तो होती ही है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानें पर अपने गुणों की अनदेखी कभी ना करें। आज में जिएं। ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों या भविष्य की चिंता के कारण नकारात्मक सोच का शिकार होते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप आज में जिएं। पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करने और अनिश्चित भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। जब यह आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो अपनी भावनाओं को खराब करने से कोई फायदा नहीं है। म्यूजिक है हर मर्ज की दवा। जब भी आपको लगे कि आप पर नकारात्मक सोच हावी हो रही है, तो अपना मनपसंद संगीत सुनना शुरू कर दें। अच्छा संगीत खराब मूड को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। संगीत में वो ऊर्जा होती है जो हर गम को भुला देती है। संगीत में मूड बदलने, मन को ऊपर उठाने और भावनाओं से ठीक ऊपर उठाने की ताकत होती है। लेकिन ज्यादा इमोशनल संगीत सुनने से बचना चाहिए। यह मूड पर नकारात्मक असर कर सकता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोच की खान होते हैं। ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों से दूर रहने से आपके मन को शांति और विवेक प्रदान करने में मदद मिलेगी। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं। एक्सपर्ट की मदद लें। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद नकारात्मक विचारों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, तो एक्सपर्ट की मदद लें। साइकोथेरेपी की मदद से नकारात्मक विचार से बचा जा सकता है। आप उनसे संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं और उनमें दिए गए सुझावों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपकी सोच में बदलाव आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।